हमारे साथ जालौर से रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर एक मुद्दा उठाया है। किस तरह से देखते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बड़ा देखिए, जल जीवन मिशन के माध्यम से जो हर घर नल और पानी जल उपलब्ध कराने की बात थी, उसमें करीबन 300 करोड़ रुपए का काम डीआर प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न तहसीलों में हुआ है। जालौर जिला डीआर, ईआर और एफआर 3 प्रोजेक्ट के माध्यम से नर्मदा का जो पीने का पानी आता है, उसको आम व्यक्ति के घर तक वो पेयजल जाए, इसलिए कार्य हुआ। अब 4 साल से ये कार्य चल रहा है। तो कार्य क्या है कि मुख्य ठेकेदार ने उसको दूसरे ठेकेदारों को सबलेट करके दे दिया। तो जिनको सबलेट करके दे दिया, उनके पास में न टेक्निकल अनुभव था, न टेक्निकल उनके पास में टीम है। उन्होंने अपनी मर्जी से पाइपलाइन डाल दी है, मर्जी से डीपीआर के अगेंस्ट में काम कर दिया। नलों में और पाइपों में जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और आज ये स्थिति बन गई है कि उसकी काम की वजह से हमारे पीएचडी की लाइन डिस्टर्ब हो गई। पीएचडी की लाइन डिस्टर्ब हो गई है तो लोगों को न तो पीएचडी का पानी उपलब्ध हो पा रहा है, ट्यूबवेलों का, पशुओं के लिए जो हम अवाड़े भरते थे गायों के लिए और पशुओं के लिए, वो भी खाली पड़े हैं। और ये जो पाइपलाइन लगाई है जल जीवन मिशन की, कई लोगों को वंचित कर दिया, राजनीतिक तौर पे पाइपलाइन लगाई गई और एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो गया कि आगे गर्मी के सीजन में ये 2-3 महीने कैसे निकलेंगे। तो उसको लेकर मैंने पूरा मामला उठाया था, और माननीय जलदाय मंत्री जो है उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए सदन में ये कहा है कि ये शिकायतें पूर्व में भी मेरे द्वारा आई हुई है, अनियमितता वहां हुई है। तो जो मेरी मांग थी उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि इसको उच्च अधिकारियों से जयपुर स्तर से मैं पूरी जांच करवाऊंगा, और साथ ही गर्मी में कैसे पेयजल उपलब्ध हो सके उसके लिए जो है हम कोई न कोई व्यवस्था तय करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन को लेकर बड़ी चीजें सामने आती हैं, घोटालों की बात सामने आती है कि कहीं पाइपलाइन बिछ गई है, कहीं पर सड़कें खुद गई हैं। ये सदन में तो तमाम जो विधायक है वो उठाते रहते हैं। बिल्कुल, कई मैं साथी विधायकों ने कईयों ने जो लगाया होगा, उनका मान लो किसी कारण नंबर नहीं आया, तो मेरे को कई साथी है उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी एक ही स्थिति है। मेरे से पहले 295 पढ़ते हुए माननीय सदस्य मीना जी ने भी ये बात कही कि जल जीवन मिशन के बारे में। तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो काम हुआ है जमीनी स्तर पे, उसमें सब में इन्होंने गड़बड़ियां कर दिया और लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का जो मौसम है, अभी तो मार्च स्टार्ट हुई है और इस तरह की गर्मी है, तो आने वाले वक्त में अगर व्यवस्था नहीं की तो बहुत बड़ा, इस बार आप देखो मार्च में इतना ज्यादा तपरा है, तो फिर मई जून में क्या हाल होंगे, अप्रैल में क्या हाल होंगे। तो जून तक ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो अगर इस चीज को सबसे पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की भी ये होनी चाहिए कि सब काम छोड़कर और किस तरीके से हम मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए हम पानी उपलब्ध करा सके, बस उसी पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर को बंद कर दिया सरकार ने, उसको लेकर अब बड़ी स्थिति सामने आ रही है। मैनेजमेंट हो गया। जब युद्ध की स्थितियां ऐसी बन रही थी, हमारा एक तो वहां स्टैंड नहीं रहा, और दूसरा आप ये ऑयल में देख लेना आगे। तो अगर ये की स्थिति बनी रही तो हमको पेट्रोल डीजल में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब कमर्शियल सिलेंडर्स जो है आपने लगभग रोक लगा दी है। तो अब शादियां हैं लोगों की, ये पूरे महीना जो मार्च का है, उसके बाद में अप्रैल है, उसमें शादियों की सीजन आएगी, शादियों के मुहूर्त है, लोग जो है उनका आयोजन करेंगे, छोटे मोटे दूसरे आयोजन होते हैं, कैसे पार पड़ेगी। मैं समझता हूँ सरकार को इसको तुरंत जो है हाई लेवल की मीटिंग बुलाकर, और किस प्रकार से ये आपूर्ति व्यवस्था जो है वो बाधित नहीं हो और रेट ज्यादा लोगों को नहीं देना पड़े, इस पर निर्णय करना चाहिए, नहीं तो राजस्थान की जनता किसी को माफ नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह से देखते लगातार बात? देखिए, हमारे साथी मनीष यादव जी ने भी मामला उठाया था, अभी आपके सामने बोला है, कहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसके लिए जो है सरकार को गंभीरता से सारी चीजें लेनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ रतन देवासी, कांग्रेस के विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर बात की। जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने कहा कि इसको जो गंभीरता से सरकार ले और कहीं ना कहीं जल्द पानी राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराए, नहीं तो आने वाले दिनों में गर्मी में स्थिति और भी भयानक हो सकती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।